लाहौर में तरक्याती कामों का नया रिकॉर्ड बन गया। जी हाँ, इसकी टोटल लेंथ 46 किलोमीटर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट सिटी बनने जा रहा है। हमारे वॉकिंग ट्रैक्स हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, गजीबोज हैं, प्लेइंग एरियाज हैं, यहाँ पे डेक्स बनेंगी चीजें और बोटिंग के लिए एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होगा। शहर में दाखिले के लिए नए रास्ते पर बरक रफ्तारी से काम जारी है। इस ब्रिज की टोटल लेंथ 1.5 किलोमीटर है और इंक्लूडिंग द अप्रोचेज इस ब्रिज की लेंथ 2.5 किलोमीटर है। दरियाए रावी पर 8 अरब की लागत से नया पुल शहर की तरक्की में कैसे संग मील साबित होगा, आइए जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी, रूडा की जानिब से जो है वो लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही साथ जो है वो एक्सप्रेस वे भी बनाई जाएगी जो कि चहार बाग से रावी को कनेक्ट करेगी। इस वक्त मेरे साथ इस प्रोजेक्ट के मैनेजर राव इंतजार अली मौजूद हैं। राव साहब, मुझे बताया लाहौर में ऑलरेडी 2 ब्रिजेस मौजूद हैं, तीसरे ब्रिज की जरूरत क्यों पेश आई? ये सारा एरिया शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल के जो लोग हैं उनके लिए ये ब्रिज एक दाखिली रास्ता साबित होगा जो कि डायरेक्ट हमारी लाहौर से इस एरिया को कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज की टोटल लेंथ 1.5 किलोमीटर है और इंक्लूडिंग द अप्रोचेज इस ब्रिज की लेंथ 2.5 किलोमीटर है और ये एक लैंडमार्क आइकॉनिक ब्रिज है जो कि लाहौर शहर के लिए और पाकिस्तान के लिए एक आइकॉनिक ब्रिज होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ब्रिज बनेगा वो लाहौर का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। एग्जैक्टली और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कि आपको कभी भी फील नहीं होगा कि पाकिस्तान में आप यही फील करेंगे कि जैसे आप इंटरनेशनल किसी इंग्लैंड अमेरिका के ब्रिजेस को देख रही हैं। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पीछे काम हो रहा है, यहाँ पर जो पाइल्स पड़े हुए हैं, तो उनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये सेटअप हमारा लोडिंग का सेटअप है टेस्ट पाइल के लिए, तो विद इन 1 वीक हम ये कंप्लीट कर लेंगे और इसकी कंप्लीशन के बाद जो मेन रिवर है उसकी पाइलिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा, उसकी गर्डर कास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम जो है वो मजीद आगे चलते हैं, रिवर फ्रंट पे चलते हैं जहाँ पर जो है बाकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसको जाके मजीद जो है वो देखते हैं। अभी इस वक्त हम आ गए हैं पाकिस्तान का जो पहला रिवर फ्रंट सिटी बन रहा है उसकी लोकेशन पर, और राव मुझे बताएगा इस लोकेशन के हवाले से। ये लोकेशन हमारा रिवर फ्रंट सिटी जो कि रूडा बना रहा है रिवर टेनिंग वर्क्स के नाम से, जिसकी टोटल लेंथ 46 किलोमीटर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट सिटी बनने जा रहा है और इसको हमने डिवाइड किया है 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज हमारा 14 किलोमीटर का है, सेकंड फेज हमारा 16 किलोमीटर है और इसी तरह थर्ड फेज भी 16 किलोमीटर है। तो जहाँ पे हम इस वक्त आप ये साइड देख रही हैं ये हमारा पैकेज 1 है जिसका मेन जो काम था वो हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। तो इस जगह पे अब हम मेरीन रोड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे बताएगा कि यहाँ पे भी जो हम अपर प्रोमेनाड पे खड़े हुए, नीचे लोअर होगा, तो मुझे बताएगा यहाँ पर क्या क्या सहूलियात मुयसर होंगी लोगों के लिए। जिस जगह पे हम ये मौजूद है यहाँ पे 2 लेन की हमारी मेरीन रोड बन रही है ताकि अगर किसी ने ड्राइव करनी है तो उसको रिवर का फ्रंट नजर आए, रिवर व्यू नजर आए। मतलब वो ड्राइव करता हुआ जो है वो रिवर व्यू से जो है वो लुत्फानंदोज होता है। जी जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इसके साथ हमारी पार्किंग स्पॉट्स बनेंगी ताकि लोग गाड़ी रोकना चाहें, स्टे करना चाहें वो कर सकते हैं। और जो स्पेशली हमारा लोअर प्रोमेनाड है वो स्पेसिफिकली है ही फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए। वहाँ पे हमारे वॉकिंग ट्रैक्स हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, गजीबोज हैं, प्लेइंग एरियाज़ हैं और बोटिंग के लिए हम बहुत यहाँ पे डेक्स बनेंगी चीज़ें और बोटिंग के लिए एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होगा। और इसके बाद इसकी बैक साइड पे इसके पैरेलल हमारा 300 फीट का रोड है लॉन्ग द बोथ साइड रिवर फ्रंट के साथ चलेगी। और रूडा सबसे बड़ा फोकस दे रहा है अपना एनवायरनमेंट पे, वाटर पे। और एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो हम लेक बनाने जा रहे हैं उस लेक की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है लाहौर का वो रिचार्ज होगा। और दूसरा मुझे बताएगा कि जो टोटल एरिया है एक ये इसका एक्सप्रेस वे का और वो जो ब्रिज है कितना है? रूडा का टोटल एरिया है 1,40,000 एकड़। रावी साइफन से स्टार्ट होके हमारे मोहल्लेवाल तक जाता है। तो जो रिवर हमारा है, रिवर का जो डिज़ाइन बेड विड्थ है वो 1 किलोमीटर है और लेंथ इसकी 46 किलोमीटर है। और सबसे मेन चीज़ मैं ऐड करता चलूँ एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको जो हमने डिज़ाइन किया है वो 5,86,000 क्यूसिक का डिस्चार्ज हमने कैलकुलेट किया। हमारा न्यूमेरिकल मॉडल, हमारा फिजिकल मॉडल उसकी बेस पे और 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड पे। और मुझे बताएगा कि इस टोटल प्रोजेक्ट पे जो है वो लागत कितनी आ रही है? टोटल प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस हैं बेसिकली। तो अगर हम इस फेज की बात करें तो हमारा जो पैकेज 1 था और पैकेज 6 आप कर लें और पैकेज 5, ये टोटल हमारी है 20 बिलियन की हमारी यहाँ पे कॉस्ट है। और मुझे बताएगा कि लोगों को एक्सेस यहाँ पे कैसे मिलेगी, कहाँ से रास्ता होगा? लोगों के लिए एक्सेस यहाँ पे एक तो लाहौर से सियालकोट मोटर वे से हमारी रोड टच करेगी, वहाँ पे इंटरचेंज बनेगा, डायरेक्टली वहाँ से आएंगे। नंबर 2, जैसे कि आपको मैंने पहले अभी बताया, दाखिली रास्ता जो ब्रिज बना रहे हैं वो सबसे बड़ी एक्सेस होगी यहाँ पे लाहौर के लोगों को आने के लिए, सियालकोट के लोगों के आने के लिए, गुजरांवाला
और सारे एरियाज़ के लोगों के लिए ईजी एक्सेस होगी। इस वक्त मैंने ज्वाइन किया है नेस्पार्क के रेजिडेंट इंजीनियर बहजाद में। बहजाद मुझे बताएगा सबसे पहले कि आप लोगों के नेस्पार्क के अंडर भी ये प्रोजेक्ट है, तो मुझे बताएगा कि नेस्पार्क क्वालिटी को किस तरीके से इंश्योर कर रहा है। हमारे क्वालिटीज़ के मैनुअल्स होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो हम उसको हर चीज़ को दैट स्टैंडर्ड्स हम मीट अप करते हैं ऑन साइट एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो जैसे यहाँ पर आपने ये स्टोन वर्क देख रहे हैं, यहाँ पर अर्थ वर्क देख रहे हैं, तो इनको लेयर बाय लेयर चेक किया जाता है, इसके थर्ड पार्टी टेस्टिंग की जाती है और डिफरेंट टेस्ट जो साइट के ऊपर होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं मटेरियल की क्वालिटी को चेक करने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क को चेक करने के लिए। अच्छा बहजाद, में देख रही हूँ कि यहाँ पर साइट पे जो है वो यहाँ पे पत्थरों को लगाया गया है, बड़ी जो है वो खूबसूरती के साथ एक डायरेक्शन में लगाया गया है, तो मुझे इनके हवाले से बताएगा कि इनको कैसे आप लोगों ने रखा और इसका मकसद क्या था। अच्छा, ये सारा जो पत्थर है ये असल में जब इसमें रिवर में फ्लड या पानी आएगा तो उसको सिक्योर करने के लिए, ये एम्बैंकमेंट को और सिटी को सिक्योर करने के लिए ये स्टोन वर्क किया गया है। और ये सारा बाय हैंड है, ये लोगों ने हाथ से लगाया हुआ है। बाय हैंड इतनी मेहनत की गई है? जी, ये बाय हैंड मेहनत की गई है और ये एक बहुत अच्छा जो है प्रॉपर इसकी प्रपोजिशन करके और प्रॉपर लगाया गया है। वो एक ही लेवल पे लगा हुआ है, कहीं से भी वो उबड़ खाबड़ नहीं लग रहा। जी बिल्कुल, ये इसकी प्रॉपर क्योंकि कंपैक्शन हुई थी और नीचे एक फिल्टर मटेरियल यूज करते हैं वेलोसिटी के टुवर्ड्स, तो वो इसको प्रॉपर एक लगाया गया है। यहाँ पर हम जो है वो वॉक एंड क्रैक पे गालिबन मौजूद हैं, तो मुझे बताया कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 3 तरह के जो है वो टफ टाइल्स लगाई गई हैं, तो ये क्या टेस्टिंग के लगाई गई थी, क्या मकसद था इनका? अच्छा, ये था कि यहाँ पर एक इंस्पेक्शन पाथ बनना था सारा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। उसमें ये होता है कि जब मेंटेनेंस होती है ये स्टोनिंग की या किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस होती है तो उसके लिए ये ट्रैक यूज़ किया जाता है और बाद में ये वॉकिंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा। रिवर फ्रंट को व्यू करने के लिए, व्यूइंग के लिए ये सारे यूज़ होगा। अच्छा, ये सैंपल लगाए थे कि इसमें से कौन सा पैटर्न हम चूज़ करेंगे, तो आर्किटेक्ट और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने आके इसको अप्रूव्ड किया एक सैंपल को, और अब लेटर ऑन स्टेज के ऊपर प्रॉपर इसकी जो है नीचे एक स्ट्रक्चर बना के जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर होगा उसके मुताबिक ये ऊपर ले कर दिया जाएगा। और बहजाद मुझे बताएगा कि यहाँ पर जो है वो अपर प्रोमेनाड और लोअर प्रोमेनाड जो है इसकी विड्थ कितनी है? अच्छा, ये जो फेज़ 1 है, ये जो हमारा पैकेज 1 है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3 किलोमीटर्स है और इसमें जो लोअर प्रोमेनाड है वो 125 फीट का है और जो अपर प्रोमेनाड है वो 70 फीट का है।